Today we start the Laplacian equation in spherical coordinates. We know that in spherical coordinate Laplace equation is given by 1 by r square curly by curly r square curly by curly r plus 1 by r square sin theta curly by curly theta sin theta curly by curly theta plus 1 by r square sin square theta curly square v by curly phi square. In spherical coordinates we know that we have taken three coordinates r, theta and फाइव. ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमें पता है किसमें होते हैं भाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर होते हैं. अब देखो इसको, इस इक्वेशन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ. अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, देखो फर्स्ट के अंदर अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ u इंटू वी लगा के, अगर मैं आर स्क्वायर को u एज्यूम करता हूँ, इसको v एज्यूम करता हूँ, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ गया, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. जब मैं आर स्क्वायर को एज इट इज रखूँगा, करली स्क्वायर वी बाई करली आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर करली यू बाई करली आर, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो फर्स्ट वाला साइन से साइन कैंसिल, 1 बाई आर स्क्वायर करली स्क्वायर वी बाई करली थीटा स्क्वायर प्लस, अब की बार क्या करेंगे भाई, करली यू बाई करली थीटा को एज इट इज रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा कोट थीटा अपॉन आर करली यू बाई करली थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा करली स्क्वायर वी अपॉन करली फाई स्क्वायर. इस इक्वेशन को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं. तो ये क्या होगी, लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. अब हमें इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से निकल के आती है. तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मेरे पास v जो फंक्शन है, v मेरे पास तीन चीज़ों का फंक्शन है, r का, सेकंड फंक्शन मैं अज्यूम कर लेता हूँ थीटा के लिए g का, और थर्ड फंक्शन मैं अज्यूम कर लेता हूँ साई किसके लिए, फाई का. इसका मतलब हेयर ये कैपिटल R इज ओनली फंक्शन ऑफ R एंड कैपिटल G इज ओनली फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज द ओनली फंक्शन ऑफ साई. अब मेरे को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देखो यहाँ पे करली यू बाई करली आर, करली यू बाई करली थीटा, करली स्क्वायर यू बाई करली फाई स्क्वायर. ये चीज़ें मैं अभी निकाल के लेके आऊँगा. तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैं निकालता हूँ करली वी बाई करली आर. कैसे निकलेगा देखो एक मिनट के लिए. अगर मैं करली वी बाई करली आर की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्या हो जाएगी बताना, डी आर अपॉन आर और g और फाई क्या रह जाएगा, साई क्या रह जाएगा सेम. सिमिलरली मैं वैल्यू किसकी फाइंड करता हूँ, अगर करली स्क्वायर v अपॉन करली आर स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर, और g और साई क्या हो जाएगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा. अगर मैं इसी तरह किसकी वैल्यू निकालता हूँ बताना, करली v अपॉन करली थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, r और साई रह जाएगा सेम, करली g बाई करली थीटा और करली स्क्वायर v बाई करली थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, r और साइन रिमेन सेम, करली स्क्वायर g बाई करली थीटा स्क्वायर. ये मेरे पास वैल्यू इसकी हो जाएगी. थर्ड स्टेप में अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ किसकी, करली v अपॉन करली फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, r एंड g रिमेन सेम, करली साइन बाई करली फाई, और किसकी वैल्यू करली स्क्वायर v अपॉन करली फाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r एंड g इज द कॉन्स्टेंट, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी साइन स्क्वायर. इसके बाद देखो ये सारी वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट कर देता हूँ, इन वैल्यूज़ को आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो फर्स्ट स्टेप में किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, करली स्क्वायर यू बाई करली आर स्क्वायर की. यार मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो क्या वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, जी साइन डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर जी साई डी आर बाई डी आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर आर साई करली स्क्वायर जी बाई करली थीटा स्क्वायर. उसके बाद वैल्यू इसमें पुट करेंगे प्लस कोट थीटा बाई आर, करली बाई करली थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, आर साई करली जी बाई करली थीटा. उसके बाद वैल्यू किसमें पुट करनी है, प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर यू बाई करली फाई स्क्वायर की वैल्यू क्या अभी, आर जी करली स्क्वायर साई बाई करली फाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास मिल गई. इसके बाद अपने को क्या करना है, देखो भाई अपने को फंक्शन बनाना है ओनली आर का, जी का और फाई का. इस फंक्शन को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंप्लीट इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हो आर जी एंड साई से. तो इसके बाद एक स्टेप आप क्या करोगे, डिवाइड बाई आर जी एंड साई. कंप्लीट इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो आर जी एंड साई से. क्या वैल्यू आ जाएगी देखना यहाँ पे, 1 बाई आर फर्स्ट स्टेप के अंदर डी स्क्वायर आर बाई डी आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाई आर 1 अपॉन आर
डी आर बाई आर प्लस 1/r² 1/g करली स्क्वेयर जी बाई करली थीटा स्क्वेयर प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, कोट ऑफ थीटा अपॉन आर 1/g करली जी बाई करली थीटा, और यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1/r² साइन स्क्वेयर थीटा 1/साई करली स्क्वेयर साई बाई करली फाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। अब देखो अपने को सारे के सारे को अलग अलग करना है, आर के फंक्शन को अलग, थीटा को अलग, फाई को अलग। अब देखो आर का फंक्शन अलग कब हो सकता है, देखो यहाँ से अगर एक तो मेरे को यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है, तो मैं अगर कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, r² साइन स्क्वेयर थीटा से, तो मेरे पास ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, आर का फंक्शन अलग अजूम हो जाएगा। देखो स्टेप करके दिखाता हूँ। अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई r² साइन स्क्वेयर थीटा, तो वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी भाई, यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा देखना, r² साइन स्क्वेयर थीटा फर्स्ट टर्म में अपॉन r d² बाई आर डी आर स्क्वेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² से एक r तो कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बनेगी भाई, 2r साइन स्क्वेयर थीटा 1/r dr बाई dr प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, r² से r² कैंसिल, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन g करली स्क्वेयर g अपॉन करली थीटा स्क्वेयर, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी भाई नेक्स्ट वाले टर्म में, कोट थीटा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आगे 1/g करली जी बाई करली थीटा, और यहाँ पे क्या सारा चीज़ कैंसिल, 1/साइन करली स्क्वेयर साइन बाई करली फाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप अपने पास आ जाएगा। अगर देखो साइन वाला फंक्शन बिल्कुल अलग हो गया भाई, सारे फंक्शन के अंदर साइन को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, साइन को सेपरेट करने के बाद उस साइड लेके जाएंगे, 0 की उस साइड थी, किसका हो जाएगा भाई, नेगेटिव का। तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर मैं कंप्लीट का नहीं लिख के मैं डायरेक्ट इसका लिखता हूँ, तो मेरे को उस साइड जाके वैल्यू क्या मिली भाई, 1/साइन और क्या मिलेगा, करली स्क्वेयर साइन बाई करली फाई स्क्वेयर। ये उस पूरी इक्वेशन के RHS में चला जाएगा। उसके बाद क्या स्टेप करना है अभी, अब मैं अगर इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल अज्यूम करता हूँ, तो कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपोज करो, मैंने मान ली क्या, m²। अगर मैंने कांस्टेंट m² की इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अज्यूम कर लिया कंप्लीट इक्वेशन को, तो कंप्लीट इक्वेशन को अज्यूम करने के बाद अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताना, 1/साई d² साई बाई d फाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m²। इसके बाद क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, d² साई अपॉन d फाई स्क्वेयर प्लस m², और कंप्लीट फंक्शन किसका हो जाएगा, साई का इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन मेरे को d² प्लस m² फंक्शन ऑफ साई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, प्लस माइनस m। इसका सॉल्यूशन मेरे को पता है कैसे गिवन होता है। अगर मेरे को सॉल्यूशन देना है फाई की टर्म में, तो साई का सॉल्यूशन तो मेरे पास आ गया भाई, क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a कोस m फाई प्लस b साइन m फाई। देखो मैंने एक सॉल्यूशन इजीली निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर स्टार देख के आप लिख लो, अपने पास साई का फंक्शन इजीली ऑब्टेन हो गया। अब मेरे को सारा काम किसके लिए करना है, दो फंक्शन मेरे को निकाल के देने हैं, आर का और थीटा का फंक्शन। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब अपने पास देखो रिमेनिंग इक्वेशन क्या बच गई, वो इक्वेशन मैं लिखता हूँ। रिमेनिंग इक्वेशन क्या बच गई, फर्स्ट स्टेप में अपने पास बचा था r² साइन स्क्वेयर थीटा बाई आर d² r बाई dr² प्लस 2r साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन r dr बाई dr प्लस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन g करली स्क्वेयर g बाई करली थीटा स्क्वेयर प्लस कोट ऑफ थीटा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन g dg अपॉन d थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया अभी, m² के इक्वल आ गया। मैंने पूरी को m² के इक्वल माना था, इसका सॉल्यूशन मेरे को मिल गया। अब इस कंप्लीट को मैं किसके इक्वल मानूंगा, m² के इक्वल मानूंगा। अब मैंने साई का सॉल्यूशन तो मेरे पास मिल गया, अब मैं किसके सॉल्यूशन के लिए ट्राई करूंगा, एक दूसरे सॉल्यूशन के लिए ट्राई करेंगे, किसी तरह सेपरेट हो जाए वेरिएबल। अब देखो इसके सेपरेट वेरिएबल कैसे हो सकता है, थीटा वाले के भैया अगर मैं इसको कंप्लीट को साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे थीटा वाली सारी टर्म अलग हो जाएंगी। तो आप डिवाइड करो कंप्लीट इक्वेशन को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाई साइन स्क्वायर थीटा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको कंप्लीट को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, r² अपॉन r
डी स्क्वेयर आर बाई डी आर स्क्वेयर प्लस 2r/r dr/dr प्लस 1/g करली स्क्वेयर जी बाई करली थीटा स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, कोट ऑफ थीटा अपॉन जी डी जी अपॉन डी थीटा माइनस इस m को भी साइड ले आओ, क्या हो जाएगा m स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो थीटा वाले को एक साइड और इसको एक साइड, देखो आर स्क्वेयर वाले को इस साइड रख लो, आर स्क्वेयर बाई आर डी स्क्वेयर आर बाई डी आर स्क्वेयर प्लस 2r अपॉन आर डी आर अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू, सारे को साइड लेके जाएंगे तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, देखो पॉजिटिव वाली m स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1/g करली स्क्वेयर जी करली थीटा स्क्वेयर प्लस नहीं सॉरी माइनस कोट ऑफ थीटा अपॉन जी डी जी अपॉन डी थीटा। अब मेरे को सॉल्यूशन निकालना है एक दूसरी चीज़ का, इसको मैंने m स्क्वायर के इक्वल अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, इसको आप अज्यूम कर लो n इंटू एन प्लस 1 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। इसके एक अलग सॉल्यूशन दे दिया, इसको क्या n इंटू एन प्लस 1। उसके बाद क्या काम करेंगे, देखो अगर मैं इसको n इंटू एन प्लस 1 के इक्वल अज्यूम करता हूँ तो फिर से मेरे को सॉल्यूशन निकालने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब की बार मैं थीटा के अलोंग सोल्व करता हूँ, तो थीटा के अलोंग में सोल्व करूँगा तो क्या चीज़ हो जाएगी मेरे पास, देखो m स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1/g करली स्क्वेयर जी बाई करली थीटा स्क्वेयर माइनस कोट थीटा अपॉन जी करली जी बाई करली थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, n इंटू एन प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो n इंटू एन प्लस 1 के इक्वल अगर ये चीज़ हो गई तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखना भाई इसके लिए एक चीज़ मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे 1/g दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1/g दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से 1/g कॉमन ले सकता हूँ, अंदर मेरे पास क्या टर्म बच जाएगी बताना, डी स्क्वेयर जी बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस कोट ऑफ थीटा बाई जी, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे आर एच एस में, प्लस माइनस कमेंट कर प्लस इसको इस साइड लेके आएंगे n इंटू एन प्लस 1 माइनस एम स्क्वेयर बाई साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखो भाई ये कंप्लीट एक इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, u बाई वी के फॉर्म में क्लोज करके लिख के दिखाते हैं, क्योंकि देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू करली जी बाई करली थीटा। इसको देखो कैसे लिखा, अगर मैं इसको u अज्यूम करूँगा, इसको मैं v अज्यूम करूँगा तो इसको u इंटू वी लगा के फिर से मैं इसी फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, तब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, प्लस ये टर्म क्या हो जाएगी एज इट इज n इंटू एन प्लस 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन किसका है, g का फंक्शन है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने कांस्टेंट x को अज्यूम करना पड़ेगा। इस कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं सपोज करता हूँ मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, लेट x इज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा। अगर मैं x को कोस थीटा मानता हूँ तो मेरे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी पता है क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल के साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को किसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे डी जी बाई डी थीटा की रिक्वायरमेंट है, कर लीजिए बाई कर ली थीटा की, वो अगर मैं निकालूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बताओ, एक वैल्यू तो मैं यहीं से निकाल लूँगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्या वैल्यू आ जाएगी बताना भाई, बट डी एक्स अगर एक्स की वैल्यू कोस थीटा है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। मेरे पास एक पहली वैल्यू जो क्या आ गई माइनस साइन थीटा। उसके बाद में अगर नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, नेक्स्ट में हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, डी जी बाई डी थीटा की वैल्यू, डी जी अपॉन डी थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताना, चेन रूल से, डी जी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब मेरे पास डी एक्स डी अपॉन डी थीटा की अभी मैंने वैल्यू निकाली है, क्या आई है, माइनस ऑफ साइन थीटा डी जी बाई डी एक्स। इस वैल्यू को फाइंड मैंने अभी किया है, ये वैल्यू अपने पास आ गई। उसके बाद मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर मेरे को वैल्यू चाहिए थी 1 बाई साइन थीटा डी बाई डी थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी बाई डी एक्स। इसकी जगह मैं ऐसा वैल्यू लिख सकता हूँ इस वाली क्वेश्चन, देखो यहाँ से लिख सकते हैं ना, माइनस साइन थीटा डी जी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स। ये सारी की सारी इक्वेशन को अगर उसमें पुट करते हैं, इक्वेशन जो मैंने अज्यूम की थी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस डी बाई डी एक्स साइन ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा डी जी बाई डी एक्स प्लस इस साइड तो सेम रहेगा एन इंटू एन माइनस 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा जी का फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। इस साइड तो सेम रहेगा सारा,
उसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं फिर से एक फॉर्म में लिखूंगा, डी बाई डी एक्स, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, अंदर में क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जी बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फंक्शन ऑफ जी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक की वैल्यू इसको u इंटू फी फॉर्म में, साइन थीटा को मैंने जूम किया था उसकी फॉर्म में मैंने इसको दोबारा से लिख दिया। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते, देखो अंदर अगर इसको फिर से u इंटू वी लगा के अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक बार तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर जी बाई डी जी एक्स स्क्वायर माइनस, अब की बार ये सेम रहेगा डी जी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका क्या आ जाएगा बताना 2x प्लस बाकी चीज़ें सेम n इंटू एन प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा द फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमने बहुत बार देखी हुई है, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीजेंड्री इक्वेशन। लीजेंड्री इक्वेशन यही तो होती थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी जी बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, यहाँ पे कोई फंक्शन x का इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू 0। दिस फंक्शन इज नोन एज द लीजेंड्री इक्वेशन। और लीजेंड्री इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाल भी रखा है और हम इसमें डायरेक्ट एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। लीजेंड्री इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मेरे को दिया जाता है तो जी की वैल्यू दी जाती है वही लीजेंड्री ए पी एन एम एक्स प्लस बी क्यू एन एम फॉर्म ऑफ एक्स। हेयर पी एन एक्स एंड क्यू एन एक्स आर द लीजेंड्री पोलिनोमियल, ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट। ये फंक्शन किसके लिए हो गया, ये सॉल्यूशन है किसका, लीजेंड्री इक्वेशन का। लेकिन मैंने x को इस इक्वेशन में क्या जूम कर रखा है, कोस थीटा, तो मैं कोस थीटा की फॉर्म में इसकी वैल्यू रख दूंगा तो g का मेरे पास एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, a पी एन एम कोस ऑफ थीटा प्लस b क्यू एन एम कोस ऑफ थीटा। ये सॉल्यूशन मैंने किसके लिए जूम कर लिया, ये सॉल्यूशन मेरे पास हो गया जी के लिए। इसको स्टार सेकंड डाल दूँ, मेरे पास दो सॉल्यूशन अब आ चुके, एक साई का सॉल्यूशन आ गया और एक जी का सॉल्यूशन आ गया। अब मेरे को सॉल्यूशन किसके लिए निकालना है, आर के लिए। आर का सॉल्यूशन हम थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप में लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन वैसे ही बहुत बड़ी होगी इतने। तो आर के स्टेप के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो मेरे पास मैंने अभी एक कॉन्स्टेंट को कंप्लीट इक्वेशन को अज्यूम किया था एन इंटू एन प्लस 1 के बाद, तो वहाँ पे क्या वैल्यू बची थी, आर स्क्वेयर बाई आर डी स्क्वेयर बाई आर डी आर स्क्वेयर प्लस 2r बाई आर और डी आर बाई डी आर इज इक्वल्स टू क्या माना था मैंने, एन इंटू एन प्लस 1। इसके बाद देखो इसको कैसे लिख सकते हैं वही देखना मैं बताता हूँ एक बार। यू इंटू वी फॉर्म में अगर मैं क्लोज करके लिखना चाहूँ तो आर स्क्वेयर डी आर बाई डी आर माइनस इसको इस साइड लेके आएंगे तो एन इंटू एन प्लस 1 आर इज इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन देखो, u इसको मान लिया, v इसको मान लिया, फिर से मैं इसी फॉर्म पे पहुंच सकता हूँ तो इसको मैंने क्लोज फॉर्म में लिखा है u इंटू वी वाले मेथड से। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं आपको अप्रोच तो बता देता हूँ कैसे अप्रोच करके हमको निकालना पड़ेगा। पुट r इज इक्वल्स टू r रेज टू पावर m, इसको हम अज्यूम करके इसके फॉर्म में निकाल लेंगे तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, देन सॉल्यूशन ऑफ r का सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम a n r रेज टू पावर n b n 1 अपॉन r रेज टू पावर n प्लस 1। ये मेरे पास सॉल्यूशन इस इक्वेशन में r की जगह r रेज टू पावर m लिखने के बाद मिलेगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टार थर्ड। अब देखो मेरे पास तीनों स्टार की जो इक्वेशन मैंने अज्यूम की है, तीनों स्टार की इक्वेशन में मेरे को वैल्यू मिल गई किस किस की भाई, फाई की वैल्यू सॉरी साई की वैल्यू मिल गई, जी की वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास, आर की वैल्यू है। तो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन में कैसे लिख सकता हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन में मैंने अज्यूम क्या किया था, v इज द फंक्शन ऑफ, क्या माना था भाई, एक साई फंक्शन था किसका, फाई का, आर जो फंक्शन था कंप्लीट आर का, जी जो फंक्शन था वो किसका था, थीटा का। तो कंप्लीट में इसका सॉल्यूशन देखो कैसे ले सकता हूँ, v का सॉल्यूशन, r का सॉल्यूशन अभी मेरे पास ये सामने रहा, ए एन आर एन प्लस बी एन 1 अपॉन आर रेज टू पावर n प्लस 1। सिमिलरली थीटा का फंक्शन क्या था, थीटा का सॉल्यूशन अभी मैंने निकाला, ये रहा मेरे पास क्या वैल्यू देखो, a पी एन एम कोस ऑफ थीटा प्लस b क्यू एन एम कोस ऑफ थीटा इंटू, और साई का सॉल्यूशन मैंने पहले निकाला था वो मेरे पास क्या आया था, a कोस एम थीटा प्लस b साइन एम थीटा। ये सॉल्यूशन कंप्लीट मेरे पास किसके लिए हो जाएगा भाई, लीजेंड्री, और लीजेंड्री के बाद मैंने सॉल्यूशन निकाला आर का, फिर उसके बाद मैंने सॉल्यूशन किसका निकाला, साई का। तीनों इक्वेशन को मैंने कंप्लीट मल्टीप्लाई में लिख दिया। दिस इज द माय कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट।